मशरक़ वुस्ता में फौजी कशीदगी में इजाफा। ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर शदीद हमले। ईरान ने ओमान, कतर, अमारात, उर्दन, बहरीन और कुवैत में हमले किए। अमरीकी तंजीबात को निशाने बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ओमानी बंदरगाह दुक़म पर अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों के लॉजिस्टिक्स पोच मराकज़ पर हमला किया। ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स को भी तबाह कर दिया। कतर में अल-अदीद फ़िज़ाई अड्डे को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। जंगी तैयारों की देखभाल और मुरम्मत के एक मरकज़ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। कतर में ड्रोन्स का मलबा गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर अमरीकी MQ-9 ड्रोन हैंगर्स को निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी फौज के पेट्रियाट सिस्टम, अस्तहा डिपो और रेडार साइट पर ड्रोन दागे हैं। अमरीकी फ़ौज का ईरान पर नया हमला। ईरान के 9 शहरों को निशाना बनाया। सूबे खुजिस्तान के 3 शहरों हिंजान, मशहर और आबादान पर बमबारी। बुशहर, शाहबहार, सीरक, बंदर अब्बास और कशम में धमाके। सूबे करमान में अमरीकी हमले के नतीजे में 2 ईरानी जख्मी हुए। अमरीकी फ़ौज का ईरान के 140 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल कर लिया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन साइट्स, बहरी सलाहियतों, असलहा ज़ख़ीरा गाहों को निशाना बनाया। कार्रवाई केब्रस के परचमबरदार बहरी जहाज़ पर ईरानी हमले के बाद की गई। अमरीकी फ़ौज ने 3 दिन में 300 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आपदा हुर्मुज़ एक बार फिर ताहुक्म सानी बंद कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इक़दाम बहरी जहाज़ पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जहाज़ ने गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश की। आपदा हुर्मुज़ खित्ते में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी। अगर दुश्मन ने इस इक़दाम को बहाना बनाकर कोई गलत कदम उठाया तो उसे सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, हमने ताकत के बल पर आपदा हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल किया, ताकत के ही साथ इसकी हिफाजत भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का फ़रीक़ैन पर इस्लामाबाद मुआहिदे के तहत कशीदगी कम करने पर जोर। कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। फ़रीक़ैन इस्लामाबाद MOU के मुताबिक कशीदगी में कमी की राय इख्तियार करें। फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करें। इसहाक़ डार का खित्ते में अमन के लिए किरदार जारी रखने के अज़्म का यादा। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। खित्ते में कशीदगी पर इज़हार अफसोस। इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद पर जोर। सऊदी अरब के खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरान का तर्ज़ अमल खित्ते की सलामती और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी हमले जहाज़रानी की सलामती और आज़ादी को ख़तरे में डाल रहे हैं। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर गालिबाफ ने कहा है, एक तरफा डील का दौर ख़त्म हो गया, अपने अल्फाज पर कायम रहो या कीमत अदा करो। हकीकत दस्तक दे रही है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद अरबानी ने खबरदार किया है, अमेरिका ने वादे पूरे ना किए तो MOU पर अमल नहीं होगा। ईरान पर 7 और 8 जुलाई को हमले मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। अमेरिका ने हमले ना रोके तो ईरान भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेगा। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई के कत्ल का बदला लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनई का ऐलान, वादा है हमारे दुश्मन तबई मौत नहीं मरेंगे। तहरीरी बयान में कहा, ईरानी कौम ने शोहदा के खून का बदला लेने का कहा है। कौम का मुतालबा पूरा होना चाहिए और ये ज़रूर होगा। दुनिया के आज़ाद लोग जल्द इस इलाही मिशन का हिस्सा पूरा करेंगे। ईरानी मीडिया ने मुज्तबा ख़ामनई की नई तस्वीर भी जारी कर दी।
पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। फोर्सेस की फितनल खवारिज के खिलाफ फजाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ। नई कार्रवाइयों के दौरान मजीद 3 खारजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल खवारिज की मजमूई तादाद 67 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 105 खारजी हलाक किए जा चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फौज, FC और पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। साने ज़ियारत के खिलाफ कोयटा के कोयला फाटक पर धरना चौथे रोज भी जारी। हुकूमती वफ्द और धरना कमेटी के मुज़ाकरात। शोहदा के लवाह यकीन का तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा। पाकिस्तान OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस का मेज़बान। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। 57 रुकन ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, OIC कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन की मेज़बानी पहली बार पाकिस्तान को मिली है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। ख़वातीन के हुकूक़ के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। आज़म नज़ीर तारड़ से तुर्क ख़वातीन वज़रा की मुलाकात। ख़वातीन के हुकूक़, समाजी बहबूद और इदारा जाती ताउन मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। ख़ानदान समाजी खिदमात में ताउन के MOU पर दस्तखत। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन से मुतालिक इजलास। बल्क स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात को हर हफ्ते एक स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत। ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब कर ली। मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी। आज भी बलाई पंजाब, KP, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हब्स का खात्मा। रायविंड रोड पर करंट लगने से खातून जाँ बहक। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल, शकरगढ़ में बारिश। फैसलाबाद, खुशाब, हाफिजाबाद, जेहलम में बादल जमकर बरसे। चार साबिक वर्ल्ड चैंपियंस ने फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल 4 में जगह बना ली। पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के दरमियान मंगल की रात 12 बजे खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीमें बुध की रात 12 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड को हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। दिफाई चैंपियन ने क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला 1 गोल से बराबर रहा। इजाफी वक्त में अर्जेंटीना ने 2 गोल करके फतह अपने नाम की। अर्जेंटीना के मैकलिस्टर, अल्वारेज और मार्टिनेज ने गोल किए। इंग्लैंड ने चौथी बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे को 2-1 से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की जानिब से दोनों गोल जूड बेलिंघम ने स्कोर किए। नॉर्वे की तरफ से वाहिद गोल शेल्ड्रप ने किया। रेफरी ने नॉर्वे का गोल और इंग्लैंड की पेनल्टी मुस्तरद कर दी। मुफ्ती तकी उस्मानी से डिजिटल असासों की शरई हैसियत पर तामीरी गुफ्तगू हुई। महफूज और जदीद मालियाती निज़ाम पर इत्तफाक किया गया। चेयरमैन वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का कहना है, पाकिस्तानियों को फ्रॉड और माली नुकसान से बचाना हमारी अव्वलीन और मुश्तरका तरजीह है। डिजिटल असासों का जामे तकनीकी और शरई जायज़ा ज़रूरी है। महफूज, ज़िम्मेदाराना और काबिल रसाई डिजिटल असासा जाती फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाएगा। उलमा, रेगुलेटर्स और सनती माहिरीन के दरमियान मुसलसल मुशावरत जारी रहेगी। उरमाड़ा के करीब हादसे का शिकार कार्गो तैयारे का ब्लैक बॉक्स ताहाल न मिल सका। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में नेविगेशन सिस्टम की खराबी से गौर। हादसे से कबल अमले ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हेडिंग गाइडेंस तलब की थी।
फ्लाइट रेडार के मुताबिक तैयारा इंतहाई तेज रफ्तारी से समंदर की जानिब गिरा। खत्मी वजह का तयन तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगा। ओमान और ईरान का हुर्मुज़ डील के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मस्कत में ओमानी हम मनसब से मुलाकात। हुर्मुज़ में शिपिंग रूट के लिए मुआहिदे की तजवीज़। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली राहदारी में ईरान से पेशगी इजाज़त दरकार होगी। मुजव्वज़ा मुआहिदे में जहाज़ों पर किसी किस्म का टोल आयद नहीं होगा। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज का नसीरात कैम्प के करीब गाड़ी पर ड्रोन हमला, एक फ़लस्तीनी शहीद, मुताद ज़ख्मी। खान यूनिस में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, 2 शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज और आबादकारों के फ़लस्तीनी इमलाक पर हमले जारी। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा आल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद ने 1995 से 2013 तक कतर पर हुकूमत की। साबिक अमीर के दौर में कतर माया कुदरती गैस की पैदावार और बरामदात का मरकज़ बना। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत कहा। आसिफ जरदारी ने कहा कि मरहूम ने कतर की तरक्की और खुशहाली और ख़ित्ते में अमन के लिए गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। वज़ीर आज़म ने कहा शेख हमद बिन खलीफा ने कतर को जदीद और खुशहाल मुल्क में तब्दील किया। मरहूम का पाकिस्तान के लिए प्यार हमेशा याद रखा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। कहा इलाक़ाई अमन के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। ईरान के सख्त नाक़िद अमरीकी सेंट्रल एंज़ेग्राहम इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 71 साल थी। इंतकाल अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुआ। सेंट्रल एंज़े का शुमार इसराइल के मजबूत तरीन खामियों में होता था। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है एंज़ेग्राहम एक बेहतरीन इंसान और सच्चे मुहिब्बे वतन अमरीकी थे। उनकी कमी को शिद्दत से महसूस किया जाएगा। कनाडा के शहर टोरंटो में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 5 जख्मी हो गए। वाक़या सालाना फेस्टिवल के दौरान पेश आया। हमलावर मौके से फरार हो गया। बांग्लादेश में मानसून की बारिशों से तबाही, कई इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद हलाक हो गए। 2,67,918 घर ज़ेर आब आ गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जुनूब मशरक़ी इलाकों में 10 लाख अफराद घरों में महसूर। चट्टग्राम, बांद्रबन, रंगामाती समेत 7 अजला सैलाब से मुतासर। स्पेन के सूबे अल्मीरा के जंगलात में लगी आग बेकाबू, 16,000 एकड़ से ज़ायद रकबा जल गया। 12 अफराद हलाक, 33 लापता। हुकाम के मुताबिक तेज़ हवाओं के बाइस आग तेज़ी से फैली। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई 29 वर्ष की हो गई। मलाला 40 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात अपने नाम कर चुकी। मलाला तालीम, अमन और ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती रही। दहशतगर्दों ने 2012 में हमला करके उन्हें ज़ख्मी किया था। मलाला कई रोज़ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रही। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ का मलाला यूसुफजई को खिराज तहसीन, तालीम के फ़रोग़ के लिए क़ुरबानियों और ख़िदमत को सराहा। कौमी टीम के सिलेक्टर मिसबाह हक का कहना है पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, नौजवान क्रिकेटर्स को ज़्यादा मौके देने की ज़रूरत है। PCB के प्रोग्राम स्ट्रेट ड्राइव विद सलमान बट में गुफ्तगू। कहा सिर्फ टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन और मुस्तकिल मिजाजी ही कामयाबी की ज़मानत है। 4 रोज़ा क्रिकेट नौजवान खिलाड़ियों की तकनीक और जहनी मजबूती निखारती है। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ T20 सीरीज 4-0 से जीत ली। भारत को 5वें मैच में 56 रन से शिकस्त। भारतीय टीम कोई मैच न जीत सकी। 258 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 201 रन बना सकी। इंग्लैंड और भारत का पहला T20 मैच बारिश की नज़र हुआ था।